हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक? पहला सेशन देखा कि नहीं? समझ में आ गया सब? कोई उसमें इशू है? तो पहले सेशन में हम लोग ने क्या क्या देखा था? हम लोग ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, हम लोग ने वेक्टर्स क्या होता है वो देख लिया था, स्केलर क्या होता है वो देख लिया था, करेक्ट है। फिर हम लोग ने उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लिया था, बाकी हम लोग ने ज़्यादा कुछ देखा नहीं था, पहला लेक्चर था इसलिए। आज हम लोग जो मेन देखने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में, जो कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि वेक्टर एनालिसिस करने वाले हैं। तो वेक्टर के बारे में हम लोग A to Z इस चैप्टर में नॉलेज पूरा ले लेंगे, जो कि हमें 11th एज वेल एज 12th एज वेल एज जब आप डिग्री इंजीनियरिंग करने जाओगे तो ये आपको स्केलर वेक्टर जो चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 11th के लिए ही नहीं, आपके 12th के लिए भी और आपके ग्रेजुएशन के टाइम पर भी। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझो इसको। ठीक है, अगर एक बार समझ गए तो टेंशन ख़त्म हमारा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें सेशन 2। चलो, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर्स ऑपरेशन। क्या रहेगा हमारा टॉपिक आज का? वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर्स का ऑपरेशन। अभी ऑपरेशन का मतलब क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या क्या होगा हमारा? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और फिर बाद में हमारा लास्ट में होगा ट्रायंगल लॉ। ये हमारा आज का टॉपिक्स होने वाला है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, ये हमारे 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशन में, और इसके बारे में हम लोग डीपली समझ जाएंगे कि ये है क्या, फिर ये ट्रायंगल लॉ होता क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला टॉपिक लगा लो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला टॉपिक क्या है हमारा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ स्केलर। ठीक है, देखो टॉपिक लगा लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्टार्ट करें, लगा लिया टॉपिक। क्या है हमारा टॉपिक? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। देखो क्या क्या बोला गया है, एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा। तो अभी मैं आपको एक बात बता दूं, इसको गार्ड पहन लो, कि जब आप लोग एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो भी आपकी कैसी क्वांटिटी होगी? वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। याद कर लो इसको, मैंने क्या बोला? अगर आपके पास एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं? एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। याद कर लो। अभी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सिंपल एग्जांपल। आपका एक्सेलरेशन, आपका मास। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? मास, स्केलर, मास के साथ मल्टीप्लाई किया एक्सेलरेशन को, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या मिला? फोर्स, जो कि क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? पक्का? तो अभी देखो यहाँ पर, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका। क्या हो गया? ये हमारा मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका। मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म, इसको आप लोग मैग्नीट्यूड बोल सकते हो या फिर स्केलर फॉर्म में लिखने का तरीका। कौन सा फॉर्म है ये? स्केलर फॉर्म में लिखने का तरीका है। अभी मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये मैं यहाँ पर F वेक्टर, M A वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया हमारा? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ऐसे हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया है कि एक हमारे पास P वेक्टर है और एक S वेक्टर है, S है मास स्केलर क्वांटिटी, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें Q वेक्टर मिलता है। ऐसे हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया है। तो अभी देखो इसमें ये बात हो गई कि हमारा 2 मल्टीप्लाई किया। अभी देखो यहाँ पर ना ही आप लोग यहाँ पर डॉट डालो, ना ही आप लोग क्रॉस डालो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का, डॉट का और क्रॉस का, ये दोनों का मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, वेक्टर में डॉट और क्रॉस जब डालोगे आप लोग तो उसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, हमें आदत है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दोनों का जब आप लोग वेक्टर एडिशन आप लोग आगे देखोगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप लोग कैसे लिखोगे? F वेक्टर इज इक्वल्स टू M वेक्टर A, M इंटू वेक्टर A। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? पहला टाइप समझ गया आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। आपके बुक में एग्जांपल क्या दिया है कि आपके पास कोई P वेक्टर है जिसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है S, और आपको क्या मिला है? Q वेक्टर मिला है। ठीक है, ये आपके बुक में एग्जांपल दिया है, ये क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हम लोग ने। ठीक है, ओके, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो आगे बढ़ते। अभी हमारे बुक में दे दिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें 2 वेक्टर तो लगेंगे ही।
तो 2 वेक्टर बोल के कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ पर टॉपिक लगा लो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। चलो इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी दिया वो हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हमारा जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है, लेकिन तो भी रीड कर लेते हैं कि क्या क्या दिया है। सबसे पहले टॉपिक आ गया, टॉपिक लगा लिया आप लोगों ने, स्टार्ट करते हैं। द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, अंडरलाइन कर लो सेम टाइप को, मतलब आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस किस का कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप का। एफ से एफ माइनस कर सकते हो, एफ से एफ प्लस कर सकते हो, वी से वी प्लस कर सकते हो, वी से वी माइनस कर सकते हो। इसका मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, जिसमें से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलो, डिराइव क्वांटिटी बोलो, जो भी क्वांटिटी हो सेम टाइप की होनी चाहिए। उसी में से हम लोग उसको घटा सकते हैं, उसी में हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अंडरलाइन कर लो सेम क्वांटिटी सेम टाइप, दैट इज डिस्क्राइबिंग दिस सेम फिजिकल क्वांटिटी गिव्स राइज टू अ सिंगल वेक्टर। दोनों को हम लोग प्लस माइनस कर देंगे तो हमें एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, ठीक है, सिंगल वेक्टर हमें मिल जाएगा। सच दैट द इफेक्ट ऑफ दिस सिंगल वेक्टर इज द सेम एज द नेट इफेक्ट ऑफ द वेक्टर विच हैव बीन एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सीधी सी बात है, दोनों को प्लस माइनस करने के बाद में आपको क्या मिलने वाला है, एक तीसरा वेक्टर मिलने वाला है, जो कि क्या होगा, दोनों का इफेक्ट आपको बताएगा, ठीक है, कि प्लस होने के बाद में टोटल इफेक्ट कितना आया, दोनों माइनस होने के बाद में इफेक्ट कितना आया, ये बात। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ओनली वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, फिर से बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप डिस्क्राइबिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, बार बार ये बोला गया है कि सेम टाइप के वेक्टर का ही आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दैट इज force F1 and force F2 can be added to give the resultant force, but a force vector cannot be added with a velocity vector। समझ में आ गया बोलने का मतलब, फिर से सुनो, हम लोग सिर्फ दो वेक्टर, दो सेम क्वांटिटी के वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर सुल्तान खड़ा है, कौन खड़ा है यहाँ पर, सुल्तान। सुल्तान के ऊपर यहाँ से एक फोर्स लग रही है F1 और यहाँ से एक पीछे से फोर्स लग रही है F2। अभी मुझे बताना है कि सुल्तान के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दोनों तीनों फोर्स को मिला के सुल्तान के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एडिशन कर देंगे। अभी देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, जब यहाँ पर डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन देखो दोनों एक साइड डायरेक्शन लग रहे हैं, तो हमारा डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, एक ही डायरेक्शन में तो क्या हो जाता है, दोनों का एडिशन हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में दोनों का एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एफ नेट वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा, F1 प्लस F2, सही है। मतलब ये मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, अगर मैंने इसको बोला कि ये 10 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन का है, तो टोटल मुझे कितना मिल जाएगा, 15 न्यूटन। ये मुझे मिल गई मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है, जिसका ज़्यादा फोर्स, जो भी वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी, जिस भी क्वांटिटी की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी, जिस डायरेक्शन में वो लग रही है उसी डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स भी लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा हमारा नेट फोर्स। तो यहाँ पर देखो 10 न्यूटन ज़्यादा है, इससे बड़ा है, और वो किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो ये भी हमारा किस तरफ लगेगा, नेट फोर्स इस तरफ ही एक्ट होगा, ठीक है। अभी ये देखो, ये जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन होने वाला है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे होने वाला है, एक तो होगा पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल होगी 2 लाइंस, ठीक है, और एंटी पैरेलल होगी मतलब दोनों अपोजिट होगी। जब पैरेलल होगी दोनों लाइन ऐसे आपको दिखेगी एक डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है हमें, एडिशन। जब आपको एंटी पैरेलल लाइन दिखेगी तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लो, जो करना है करो, लेकिन ये समझ लो इसको, ठीक है। क्या बोला मैंने, पैरेलली 2 लाइन एक डायरेक्शन में जा रही है तो तब हमें एडिशन करना है। एंटी पैरेलल अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है तो हमें माइनस करना है, ठीक है। पैरेलल वर्ड याद रखना, पैरेलल वर्ड, ठीक है। एंटी पैरेलल मतलब नेगेटिव साइड में, अपोजिट साइड में जा रही है। समझ में आ गया ये एग्जांपल। अभी आपको दूसरा एग्जांपल क्या बोला गया है कि अगर आपके पास एक फोर्स है और उसको आप माइनस प्लस कर रहे हो वेलोसिटी के साथ, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसका हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ओके। मिटा दूँ इसको, चलो समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का। चलो कोई भी डाउट हो तो क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, फ़ोन करोगे, नहीं, क्या करोगे, पहले थोड़ा सा पढ़ोगे उसके बारे में, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, फिर भी नहीं समझता तो क्या करोगे आप लोग, पूछोगे, ठीक है। चलो आगे देखो क्या बोल दिया गया हमें 3rd पैराग्राफ में। इट इज़ ईजी टू फाइंड एडिशन ऑफ वेक्टर ए बी एंड बी सी हैविंग द सेम और अपोजिट डायरेक्शन, डायग्राम पीछे दिया है, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। इफ इंडिविजुअल वेक्टर्स आर पैरेलल दैट इज सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अभी क्या बोल दिया गया, अगर हमारा जो इंडिविजुअल वेक्टर्स थे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ आगे। एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर एज शोन इन फिगर 2.4a।
Second, however, if the individual vectors are anti-parallel, that is in the opposite direction, the magnitude of the resultant is the difference of the individual magnitude and the direction is that of larger vector, that is AC minus AC में से हमें AB माइनस AB BC करना है। तो देखो आपको डायग्राम दिख रहा है अभी, पहला डायग्राम में देखो AB 5 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों क्या है पैरेलल है। तो हम लोग क्या करते हैं AB प्लस BC कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, डायरेक्शन एक है तो हमें डायरेक्शन ही मिल जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा हमारा 5 + 7 12 आ जाएगा। तो एक डायरेक्शन में हमें 12 मिल गया जो कि AC हो गया। ठीक है, सेकंड डायग्राम में देखो, सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा है 2.4 का, एक जा रहा है AB 11 न्यूटन का एक तरफ और एक CB एक तरफ जा रहा है 5 न्यूटन का, दोनों कैसे है एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। तो आपको नेट रिजल्टेंट कैसे मिल रहा है, आपको बड़े वाले मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और क्या करना है हमें बड़े में से छोटा मैग्नीट्यूड माइनस करना है। हम लोग रिजल्टेंट निकालना सीखे थे, रिजल्टेंट निकालने में हम लोग क्या करते थे जल्दी बताओ, बड़े वाली वैल्यू में से छोटा वाला वैल्यू कट कर देते थे, हमें मिल जाता था नेट वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या याद रखना है, पैरेलल अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करना है हमें पॉजिटिव एडिशन करना है, एंटी पैरेलल हो तो हमें क्या करना है हमें सब्ट्रैक्शन करना है, एंटी पैरेलल क्या करना है हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे दोगे, बड़े वाले मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन हमेशा देना है हमें, बड़े वाले मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन हमें देना है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी प्रॉब्लम, आगे चले पक्का। चलो अब हमारा तीसरा टॉपिक देखो क्या है, ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, तो पहले समझते हैं कि ट्रायंगल लॉ हमें क्यों यूज़ करना है। तो देखो अभी तक हम लोग ने एडिशन में क्या क्या देखा था, एडिशन में जब हमारा पैरेलल था फोर्सेस, ठीक है, जब पैरेलल हमारी चीज़ें जा रही थी, एंटी पैरेलल जा रही थी, तभी ठीक था। ठीक है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मेरे पास ग्राउंड पर एक श्रेया खड़ी है, ठीक है, अभी यहाँ पर श्रेया है, श्रेया के ऊपर एक फोर्स ऐसी बढ़ रही है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स कुछ इस एंगल पे पड़ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर F1 फोर्स बोलती हूँ, यहाँ पर F2 फोर्स बोलती हूँ, और कुछ एंगल से इसके ऊपर अलग एक फोर्स पड़ रही है। ठीक है, ऐसे टाइम पे क्या हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि श्रेया किस डायरेक्शन में जाएगी। अभी देखो कोई भी फोर्स पैरेलल में नहीं लग रही है, जब तक पैरेलल में लग रही है तब लोग हम लोग नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एंगल पे फोर्स लग रही है, अभी कुछ एंगल पे फोर्स लग रही है, तो अभी हमें रिजल्टेंट कैसे निकालना है। अभी इस रिजल्टेंट ऐसे टाइप के जब हमें प्रॉब्लम्स आएंगे कि कुछ एंगल्स पे हमें निकालना है, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यूज़, ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलो स्टार्ट करें हम लोग। तभी देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर मैं आपको इसमें फटाक से बताता हूँ कि कैसे हमें करना है। और ये जो ट्रायंगल लॉ है ये हमारा एक ग्राफिकल मेथड है। कौन सा मेथड है हमारा, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब समझ गया ना, आपको स्केल लेना पड़ेगा, कुछ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसका एनालिटिकल मेथड भी है जो हम लोग पैरेललोग्राम के बाद करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम ही है ग्राफिकल मेथड। तो देखो अभी क्या बोलते गया है, स्टार्ट करते हैं। When vectors of a given type do not act in the same or opposite direction, the resultant can be determined by using triangle law of vector addition, which is stated as follow। तभी क्या बोला गया है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो, पैरेलल ना हो, एंटी पैरेलल ना हो, कुछ अलग ही, जैसे आपको मैंने फेनोमेना दिखाया कि एक अलग फोर्स लग रहा है, अलग एंगल पे लग रहा है, तो अभी इनका एडिशन कैसे निकाला जाए, इनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, तो वो हम लोग बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखो इसका स्टेटमेंट किसने बोला क्या है, बहुत अच्छे से सुनना। ये हमारा स्टेटमेंट है ट्रायंगल लॉ का, और इसको मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें लिखा क्या गया है। इफ़ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन इन ऑर्डर टेकन इन ऑर्डर, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle drawn in the opposite sense from the starting point of the first vector to the end point of second vector। अभी देखो बहुत अच्छे से यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है, हमारे पास दो वेक्टर होंगे। ठीक है, ये एक मेरे पास समझो, ये एक वेक्टर है A, ये एक वेक्टर है B। ठीक है, यहाँ पर ले लो, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये अलग अलग लग रहा है, तभी अभी ट्रायंगल लॉ बना रहा है। तो ट्रायंगल लॉ में क्या बोला गया है, ये जो दो वेक्टर्स होंगे, ठीक है, ये दो वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, सेम सेंस में, सेम डायरेक्शन के सेंस में क्या करेंगे, हम लोग इसको अरेंज करेंगे। अभी आपको पता है यहाँ पर ये टेल हो गई, यहाँ पर इसकी हेड हो गई, जहाँ पर हेड खत्म हो रहा है वहाँ पर सेकंड वाले वेक्टर की क्या कर देंगे हम लोग, टेल लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सेकंड वाले वेक्टर की टेल हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। सेम सेंस मतलब एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक आ गया, इसके आगे एक आ गया, इसके आगे एक आ गया, ये क्या हो गया, हमारा सेम सेंस हो गया। यहाँ पर हम लोग ने आ गया, ये हमारा सेम सेंस हो गया। ठीक है, ऐसे सेम ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है, ये हमारे क्या हो गया, सेम सेंस हो गए।
ठीक है। तो जब हमारे पास 2 वेक्टर होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे 2 वेक्टर हमारे पास है, इनको हम लोग 2 साइड्स बना देंगे ट्राइंगल की। क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 साइड बना देंगे। ये हो गई एक साइड और यहाँ से एक पैरेलल लेके आना है, पैरेलल ऐसे लेके आया पैरेलल यहाँ पर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज पॉसिबल। अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज पॉसिबल। यहाँ पर हो गया ये हमारा ए, ये हो गया F1 वेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा B जो कि F2 वेक्टर हो गया। ठीक है, F1 वेक्टर, ये हो गया F2 वेक्टर। ओके, ए बी लाइन नाम दे दो कुछ भी। अभी ये हो गई हमारी एक ट्राइंगल की 2 साइड हो गई। अभी क्या बोला गया है कि जो तुम्हारा लास्ट साइड है, ठीक है, जो हमारा रिजल्टेंट देगा वो होगा ट्राइंगल का थर्ड साइड। जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी। ठीक है, लेकिन कैसे डायरेक्शन में होगी, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन होगा, लेकिन कैसे होगा, अपोजिट सेंस में। अंडरलाइन कर लो उस वर्ड को, कैसे होगा, अपोजिट सेंस में। अपोजिट सेंस में मतलब अगर मैंने इसको ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ पर ऐसे हेड, इसका हेड से इसके टेल को जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सेम सेंस हो जाएगा। पहले वाले वेक्टर की हेड से टेल जोड़ा, फिर यहाँ पर हेड से टेल जोड़ूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सेम सेंस हो जाएगा। हमें क्या करना है, अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस मतलब हम लोग हेड से यहाँ पर इस हेड से, टेल से इस हेड को। ठीक है, ये हमारा होगा स्टार्टिंग पॉइंट, ये होगा हमारा एंडिंग पॉइंट। क्या होगा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये होगा हमारा एंडिंग पॉइंट। और ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो सर ड्राइंग देख लो, थोड़ी सी लाइन आड़ी टेढ़ी आ रही है, समझ लो आप लोग। ठीक है, तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। ये था स्टेटमेंट ट्राइंगल लॉ का। ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट समझ में आ गया। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास 2 वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर जा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ये F1 वेक्टर, ये F2 वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को ले लो, 2 ट्राइंगल के ये साइड्स बना दो, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया। ठीक है, ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया। ठीक है, पैरेलली लेके आए हम लोग, ये हो गया F1, ये हो गया F2। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे हम लोग, थर्ड बनाएंगे, थर्ड वेक्टर बनाएंगे, लेकिन अपोजिट सेंस में। अपोजिट सेंस में मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ख़त्म करेंगे, लेकिन कैसे, यहाँ पर ऐसे। अगर उल्टा डायरेक्शन ऐसा बना दिया तो सेम सेंस बन जाएगा। सेम सेंस हमें नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, अपोजिट सेंस। और ये क्या मुझे मिल जाएगा, नेट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, इन दोनों का जो भी नेट आएगा वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये पक्का? चलो करें आगे, आगे चले, चलो। तो देखो अभी हमारे यहाँ पर कैसे हमारा एडिशन होगा। मैंने आपको बता दिया, ग्राफिकल मेथड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्केल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये आ गया हमारा एक वेक्टर F1 जो कि है 5 न्यूटन का, और एक मेरे पास आ गया यहाँ पर ऐसा F2 जो कि है 10 न्यूटन का। ठीक है, अभी मुझे इसको सॉल्व करना है और उसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अभी देखो प्रोसेस फॉलो करते जाओ। मैं क्या करूँगा, पहले एक स्केल कंसीडर करूँगा। स्केल कैसे कंसीडर करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, जैसे आपको अप्रॉक्सीमेट लगे। मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सेंस को पहले हम लोग जॉइंट कर ले। यहाँ पर ये आ गया 5, मतलब यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर, आप लोग से समझो कि ये 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैंने इसको जॉइन कर दिया, ये बन गया मेरा 5 न्यूटन। फिर इसके बाद में क्या किया, मैंने 2 सेंटीमीटर लिया और यहाँ पर इसको शिफ्ट करके रख दिया, ये हो गया मेरा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ही बनेगा ना, 1 5 है तो 2 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसका डबल कर दूँ मैं, इसका थोड़ा सा डबल कर दूँ, ये हो गया हमारा डबल। ठीक है, ये इसको भी मैं थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा F2 जो कि कितना है, 10 न्यूटन। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। कर दो ज्वाइंट, ये हो गया हमारा ज्वाइंट, ये हो गया हमारा जॉइंट। कैसे किया जॉइंट, अपोजिट सेंस में हम लोग ने इसको जॉइंट किया। अब ये इधर पे मुझे क्या मिल जाएगा, इधर पे मुझे मिल जाएगा रिजल्टेंट। तो आप लोग यहाँ पर स्केल रखोगे, स्केल से देखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग स्केल लो हाथ में और उसको अच्छे से मेजर कर करके लो। स्केल रखा है यहाँ पर पैरेलल रख के मैंने यहाँ पर ये नीचे बना दिया। फिर यहाँ से इसको पैरेलल लिया, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का बना दिया। अभी यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया और इसको मेजर किया। इसकी सेंटीमीटर की लेंथ देखी, इसकी सेंटीमीटर की लेंथ देखी कि ये 3 सेंटीमीटर आ गया। तो मेरा रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा हमारा, 15 सेंटीमीटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है को, समझ में आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देखो नॉर्मल ग्राफिकल मेथड है, तो हम लोग नॉर्मल क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग लेंथ देखेंगे, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या करेंगे, लेंथ ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। अगर इसको मैंने नाम दे दिया ABC, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ AC। क्या करेंगे, लेंथ ऑफ AC इनटू स्केल, जो भी हम लोग ने स्केल लिया है। इस लेंथ को हम लोग लेंगे, जो भी लेंथ होगी, मैंने बोला यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लेंथ होगी, और स्केल क्या ली थी हम लोग ने 5। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें, 15 न्यूटन। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सेम ऐसे करके यहाँ पर
क्या करना है, स्केल की मदद से फाइंड आउट करके बताना है मुझे कि कितना आ रहा है। आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। और एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ गया कैसे निकालना है ग्राफिकल मेथड स्केल की मदद से, पक्का। और एक मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर बताना करके। सेम डायग्राम रखते हैं ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। मैं यहाँ पर बोल दूँ कि ये मेरा बन गया F1 10 न्यूटन और ये मेरा F2 बन गया 30 न्यूटन, ठीक है। मेरा ये बन गया 10 न्यूटन। ये स्केल हम लोग ले लेते हैं, स्केल क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन ले लिया। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 1 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने ले लिया स्केल में। और ये कितना बन गया यहाँ पर हमारा, मैंने जानबूझ के बढ़ा लिया ताकि मुझे डायग्राम चेंज करना ना पड़े। 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन और इसका 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स थोड़ा सा बड़ा कर लो डायग्राम, यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 न्यूटन, ठीक। अभी इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, रिजल्टेंट देखेंगे। आर की वैल्यू आप लोग क्या करोगे, लेंथ मेजर करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे स्केल से, या फिर आप लोग डायरेक्ट क्या बोल दोगे, जितना यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा उतना उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, तो आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना कितना आ रहा है, इसका आंसर कमेंट करके बताना कितना आ रहा है। स्केल ले लेना, ठीक है, स्केल ले लो। चलो समझ में आ गया ट्राइंगल लॉ कैसे करना है हमें, ट्राइंगल लॉ कैसे करना है समझ में आ गया। इसका मतलब सिंपली हमें क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट। कैसे मिल रहा है रिजल्टेंट हमें मिल रहा है कि यहाँ पर हमारा वेक्टर ए है, यहाँ पर हमारा वेक्टर बी है, हमें वेक्टर सी मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर सी इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। सिंपल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ना, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, पक्की वाली बात समझ में आ गई। चलो पक्का, बहुत अच्छा। ट्राइंगल लॉ ये आप लोग ने समझ लिया, इसमें कोई इशू आपका नहीं आएगा। अभी देखो, अभी क्या बोला गया है, अभी देखो हमें कुछ टॉपिक दे दिया गया है। वी कैन यूज़ द ट्राइंगल लॉ फॉर शोइंग दैट वेक्टर एडिशन इज क्यूमिटेटिव। अभी यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें 2 टर्म आएगा, एक होगा क्यूमिटेटिव और एक होगा एसोसिएटिव। तो ये दोनों टर्म को आपको समझना है, क्यूमिटेटिव क्या होता है और एसोसिएटिव क्या होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्यूमिटेटिव ऑफ नंबर्स का क्यूमिटेटिव देखते हैं क्या होता है। अभी देखो ये बोलने का मतलब क्या है, क्यूमिटेटिव का मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। आप a से प्लस करो b को या फिर b को प्लस करो a से, दोनों क्या हो गया, हमें इक्वल वैल्यू मिलेगी। तो नंबर्स में देखते हैं, एडिशन करते हैं, 1 + 2 या फिर 2 + 1 सेम मिलेगा, इक्वल है। मल्टीप्लिकेशन कर लो 1 × 2 या फिर 2 × 1 सेम मिलेगा। सब्ट्रैक्शन कर लो 1 - 2 = 2 - 1 सेम मिल रहा है क्या। एक में से -2 करो तो -1 मिलेगा, 2 में से 1 गया तो 1 मिलेगा। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ क्यूमिटेटिव, ठीक है, इट इज़ नॉट अ क्यूमिटेटिव। फिर वैसे आप लोग डिवाइड कर लोगे तो डिवाइड में भी आप लोग क्या देखोगे कि वो क्यूमिटेटिव नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये 2 नंबर्स की बात हो गई। अभी हमें 2 वेक्टर्स को लेना है और 2 वेक्टर्स को देखना है कि वो क्यूमिटेटिव है कि नहीं है। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल समझ गए ना आप लोग, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, पक्का समझ गया ना। चलो तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे बुक में क्या बोल दिया गया है कि प्रूफ करके दिखाओ। आपके पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है P एंड एक वेक्टर है Q, ठीक है, जो कि आपको डायग्राम में कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पर हमारे पास डायग्राम दे दिया है। देखो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। अभी ये मेरे पास एक ऐसा वेक्टर P जा रहा है और एक मेरे पास कुछ ऐसा वेक्टर Q जा रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों का आप लोग क्या करोगे, ट्राइंगल लॉ के मदद से आपको बताना है कि ये क्या है, क्यूमिटेटिव है कि नहीं है, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लूँ मैं, ठीक है, बराबर है स्पेलिंग, क्यूमिटेटिव है कि नहीं है। और इसका प्रूफ क्या आएगा हमारे पास, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल्स टू Q वेक्टर प्लस P वेक्टर। ये हमारा लास्ट में आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करें। चलो अभी देखो हमारे पास 2 वेक्टर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल के 2 साइड बना देंगे। ये हो गया हमारा P साइड, इसको फिर हम लोग ने शिफ्ट किया पैरेलली, ये हो गया हमारा Q साइड, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिल गया मुझे इसका रिजल्टेंट R वेक्टर। क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, इसका वेक्टर R। अभी इसी को मैं पैरेलल शिफ्ट करूँ यहाँ पर, तो ये एक मेरे को वेक्टर मिल गया, करेक्ट है। और यहाँ से ही अभी देखो मैं ये डायग्राम छोड़ो, अभी मैं आपको और एक डायग्राम यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। यही पैरेलल वेक्टर, मैंने इसको ऐसे लिया P, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर Q, ठीक है। अभी इसका रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, यहाँ से ये देखो टेल स्टार्ट हो गया, यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। देखो अभी इसको मैंने अगर यहाँ पर रख दिया, दोनों को ओवरलैप कर दिया, तो आपको R का वैल्यू कैसे दिख रहा है, यहाँ पर R का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, R रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू P प्लस Q, करेक्ट है। और यहाँ पर R का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, R रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू Q प्लस P। समझ में आ गया। तो दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों R इक्वल है, दोनों को आप लोग क्या करोगे, एक साथ लिख दोगे। तो आप लोग बोल दोगे ये R वाला मतलब Q प्लस P
इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। समझ में आ गया? सेम ही चीज़ हो गई, इन दोनों को ओवरलैप कर लो, दोनों आर की वैल्यू क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। मैग्नीट्यूड क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। इसलिए क्या बोला गया है, अगर दो हमें ऐसे दिया है, दो वेक्टर्स को हमें बताना है, प्रूव करके दिखाना है क्यूमुलेटिव है कि नहीं, आपको ऐसे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया ना? चलो आगे चले आपके टेक्स्ट बुक में भी एक बार रीड कर लेना, सेम चीज़ें बताई गई है। ठीक, पक्की वाली बात। नहीं समझा तो क्या करोगे? टेक्स्ट बुक रीड करोगे, थोड़ा सा सोचोगे, फिर बाद में पूछोगे। एसोसिएटिव, अभी हमें क्या करना है? एसोसिएटिव बताना है कि एसोसिएटिव है कि नहीं। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। अभी मैं इसको आपको नंबर्स के हिसाब से करके बता दूं। नंबर्स के हिसाब से मतलब अगर मैं बोलूँ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये दोनों इक्वल है और ए बी में मैंने ब्रैकेट डाल दिया और बाद में मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तो सी और बी में ब्रैकेट आ गया। ठीक है, सी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट कर रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग नंबर में देखते हैं कि नंबर्स एसोसिएटिव है कि नहीं, एडिशन में नंबर्स एसोसिएटिव है कि नहीं। यहाँ पर मैंने 1 + 2 + 3 ले लिया और यहाँ पर भी 1 + 2 + 3 ले लिया। ब्रैकेट कहाँ पर है? यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर ब्रैकेट है। यहाँ पर एडिशन करोगे तो कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा। यहाँ पर एडिशन करोगे तो कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? 6 ही मिल रहा है ना? हाँ 6 ही मिल रहा है। तो ये एडिशन क्या है? एसोसिएटिव है। यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, डिवीजन करके देख लो, सब्ट्रैक्शन करके देख लो एसोसिएटिव होता है कि नहीं। ये कौन सा केस हो गया? ये नंबर्स का केस हो गया। अभी हमें क्या करना है? हमें वेक्टर्स चेक करना है क्या एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें फिर से 3 वेक्टर लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? 3 वेक्टर लेने पड़ेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी लेना पड़ेगा। तो देखो हमारे बुक में आपको एक डायग्राम दिखेगा, उसको देख के आपको समझते हैं। आपके पास 3 वेक्टर होंगे और उसका हमें प्रूफ करके दिखाना है कि a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस c इज इक्वल्स टू a + b + c और बी सी पे ब्रैकेट है। ठीक है, चलो इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। कोई प्रॉब्लम? अभी देखो डायग्राम भी आपको दिख गया। ठीक है, ये आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। डायग्राम देखो आपको दिख रहा है, टेक्स्ट बुक है ना आपके पास, डायग्राम आपको बोर्ड पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो आपके पास कौन कौन से साइड है? आपके पास आर वेक्टर है, सी वेक्टर है, बी वेक्टर है और ए वेक्टर है। ठीक है, मतलब ए बी सी वेक्टर हमें ऑलरेडी दिया है, इन दोनों का हम लोग ने रिजल्टेंट देखा तो हमें आर वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिगर शोज द एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स। पेज पलटी करके देख लो, ए बी सी इन 2 डिफरेंट वेज टू गिव रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो पहले ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल कौन सा लेना हमें? ओ क्यू आर। कौन सा लेना हमें? ओ क्यू आर। जब लोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा और दूसरे से दूसरा मिल जाएगा। दोनों रिजल्टेंट हमें सेम वैल्यू देगी तो हमें तीसरा फाइनल एसोसिएटिव हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे। अभी देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इन्होंने किया है। ठीक है, अभी देखो मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर है ए और फिर एक ऐसा वेक्टर है बी, फिर एक ऐसा वेक्टर है सी। ठीक है, कुछ ऐसे वेक्टर्स दिए गए हैं, थोड़ा ड्राइंग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा वेक्टर मैं अच्छे से बना दूँ, ये हो गया हमारा सी वेक्टर। ठीक है, ए बी सी सेम सेंस में है, सेम सेंस में है ए बी सी। तो अभी देखो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सी वाला ड्रॉ नहीं करते। अभी हमें क्या करना है? ए और बी का एडिशन करना है। ए और बी का हम लोग एडिशन कैसे करते हैं? ये सेम सेंस में है तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? अपोजिट सेंस में। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? अपोजिट सेंस में। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ए + बी आ जाएगा। करेक्ट है, ए + बी आ गया। अभी हमारे पास तीसरा वेक्टर दिया है जो कि ऐसा है, तीसरा वेक्टर दिया है जो कि ऐसा है, सी वेक्टर। तो अभी हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ये अभी छुप गया, बचा क्या हमारे पास? ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों क्या है? सेम सेंस में है। अभी इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो ये कैसे गया, ये एक इसको कनेक्टेड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी क्या करना है? मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे ऐसे इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा स्टार्ट टू एंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये प्लस ये आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर देखो ये जो लास्ट में रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? इसका और इसका एडिशन आ जाएगा। तो मैं इसको लिख दूँ ए + बी वेक्टर प्लस ये सी आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले हम लोग ने इन दोनों का वेक्टर का एडिशन निकाला, फिर बाद में इन दोनों का निकाला, तो हमें ये लास्ट में मिला। ये हो गया पहला केस, पहला केस हो गया। अभी दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या करें? अभी हम लोग सेम डायग्राम में भी आप लोग निकाल सकते हो कि आप लोग यहाँ पर 2 वेक्टर ज्वाइन कर लो तो आपको ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमें दिया है ए + बी करो पहले प्लस सी कर दो। ए + बी किया हम लोग ने, फिर बाद में सी किया। यहाँ पर क्या करेंगे? ए बी + सी करेंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर? b + c करेंगे, फिर बाद में उसको a में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग? b + c में करेंगे। तो ये हो गया हमारा b वेक्टर, ये हो गया हमारा c वेक्टर।
ठीक है, अब इन दोनों को सेम डायरेक्शन में है, तो चलो स्टार्ट कर देते फटाफट। इनको आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पर ही देखो, इसी डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया बी सी वेक्टर। अभी इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट टू एंड मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये निकाल दिया मैंने रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा मुझे, बी प्लस सी मिल जाएगा। करेक्ट है। अभी ये वेक्टर और ये हम लोग ने ए लेके आ गए, यहाँ पर भी देखो बी और सी, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिल जाएगा मुझे, बी प्लस सी। अभी ये एक ए वेक्टर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये हो गया मेरा ए वेक्टर। तो अभी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा मुझे, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट। तो मुझे इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा, आर वेक्टर। तो ये दोनों मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये दोनों वेक्टर देखो, दोनों जब आप लोग मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, ये दोनों आर सेम ही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया। यही हमें क्या करना है, बताना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों एसोसिएटिव है। पक्का, पक्का समझ में आ गया। देखो दोनों अलग अलग डायग्राम मैंने आपको दिखा दिए एक बना के। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम इसमें मिटा दूँ, समझ में आ गया ना, पक्का। देखो अभी आपको दो सम दिए हैं, वो सम में आप लोग खुद सॉल्व करके बताना, या फिर आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर आपको ट्रायंगल लॉ बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है तो आप लोग ये दोनों सम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो कर ले। तो देखो सम आपके बोर्ड पे ये रहा, एक्सप्रेस वेक्टर ए सी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी बी शोज इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखो हमारे पास फिगर दिया है, देखो फिगर कैसे दिया है, ये हो गया ए सी वेक्टर, फिर हो गया यहाँ से एक वेक्टर और यहाँ से एक वेक्टर, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी। अभी हमें यूजिंग ट्रायंगल लॉ हमें बताना है ये दो वेक्टर्स हमें कैसे मिल रहा है। तो देखो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये दो वेक्टर सेम सारे सेंस में है। ये देखो ऐसे सेंस में अगर हम लोग सेम सेंस देखते तो ये वाला हेड यहाँ पर आता। तो यहाँ पर देखो ये दोनों एडिशन और ये हमें क्या मिल रहा है, इसका रिजल्टेंट मिल रहा है। अच्छा डायग्राम को अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। ये दो क्या है, सेम सेंस में है, और ये थर्ड वाला क्या है, अपोजिट सेंस में। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो हमारा ये ए बी है, ए बी ये हमारा रिजल्टेंट है। किस किस का एडिशन है, ए सी प्लस ए बी का एडिशन है। अभी हमें निकालना कैसे है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्रेस ऑल दी वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए सी। तो ए सी के वेक्टर में तो मैं यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दूँ, तो ए बी माइनस ए बी, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी बी आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, बराबर है ना अभी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, सी बी इज इक्वल्स टू ए सी। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग इसको ए सी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिए, एक्सप्रेस कर दिया। पहले सम का आंसर समझ गया आपको, पक्का। आगे चले, सेकंड सम देखो आपको क्या बोला गया है। सेकंड सम देखो, आपके बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, 4 वेक्टर दिए हैं। देखो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ 4 वेक्टर्स A1 A2 A3 एंड A4। और आपके डायग्राम में देखो A5 तक दिया है, तो A5 वाला वेक्टर्स हमारे बुक में नहीं होना चाहिए था, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर कैसे दिया है, हमारे पास एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। ठीक है, डायग्राम समझ लो। तो ये हो गया हमारा A1 वेक्टर, ये A2, ये A3 और ये A4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग को पहले दो वेक्टर देखने हैं, एक ट्राइंगल के दो साइड हो गए। अभी इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, अपोजिट सेंस में थर्ड एंगल निकाल देंगे, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ये हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट A और B का, A1 और A2 का। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, A1 प्लस A2। आप लोग वेक्टर वेक्टर डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, समझ में आ गया। अभी देखो ये वेक्टर और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अभी क्या करना है मुझे, ये R और ये A3 का रिजल्टेंट निकालना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का जो वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेगा, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ पर एंड है, तो ये आ गया मेरे पास। तो इन दोनों का एडिशन मेरा कैसे आएगा, यहाँ पर मैं लिख दूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 मिलेगा मुझे। ठीक है, इन दोनों का एडिशन। अभी मुझे क्या मिला, ये मुझे लास्ट में फाइनल रिजल्टेंट ये मिला है। अभी ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर बचा, ये हो गया ट्राइंगल का दो साइड। तीसरा साइड ड्रॉ कर दूँ जो कि हमें रिजल्टेंट देगा, ये हो गया हमारा तीसरा साइड। अभी इन दोनों का एडिशन मुझे कैसे मिल जाएगा, इन दोनों का एडिशन मुझे मिलेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। मुझे क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा जो कि है A5। क्या दे देगा मुझे, रिजल्टेंट वेक्टर जो कि है A5। आप लोग वेक्टर डाल दो, वेक्टर 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 वेक्टर। ठीक है, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया। सम को देख लो अच्छे से, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी प्रॉब्लम मिटा दूँ,
चलो, समझ में आ गया? वीडियो अच्छी लगी तो बता दो कि सर अच्छी लगी, नहीं लगी तो बोल दो नहीं लगी। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर दो, पूछ लो। चलो निकलो, पढ़ाई करो, बाय, टेक केयर।